जब विपक्ष में हो तो नतीजे की दरकार एक दिन में होती है। जब जीत का स्वाद चख सत्ता भोगने का मौका मिलता है तो काम अपने अंदाज में चलता है। फला दल का तो 13 साल का, फला दल का तो 15 साल का शासन रहा। जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, तो उन्हें बता दूं कि अभी सत्ता में आए सिर्फ एक दिन हुए हैं। ऐसे में एक दिन की सरकार पर सवाल उठाना कहां तक जायज़ है, यह जवाब दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का है। अब उन्होंने इस तरह का जवाब क्यों दिया, उसके पीछे स्क्रीन पर नजर आ रही इस मोहतरमा यानी दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का सवाल है। दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ ले सकेंगे। इस सवाल के जवाब में मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं कि पिछले 10 साल से जिस आयुष्मान भारत की फाइल दबाकर आपकी सरकार ने रखी थी, उसे पहले दिन ही मंजूरी दी। दिल्ली की जनता को 10 लाख रुपए का लाभ दिया। लिहाजा ऐसे लोगों को तो आरोप लगाने का नैतिक आधार नहीं है। यह बात अलग है कि आतिशी ने बीजेपी को उस बयान को याद दिलाया जिसमें कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया गया था। 100% जो कमिटमेंट्स हमने बहनों के साथ की है वो पूरी होगी। 8 मार्च का दिन जो बहनों के लिए दिया गया है, उनके खातों में उनकी जो आर्थिक मदद है वो जरूर पहुंचेगी। आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। रेखा गुप्ता जी ने पदभार संभाल लिया और आज शाम को 7 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक है। तो आज दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से मेरी रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये डिमांड है कि आज 7 बजे की कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है उसको पास किया जाए। जिस बाइट को सुन रहे हैं वो 20 फरवरी की है। 20 फरवरी की पहली बैठक में यानी कि कैबिनेट की बैठक में रेखा गुप्ता ने कई फैसले किए, लेकिन महिलाओं को 2500 रुपये देने वाला वादा कहीं गायब था। अब आम आदमी पार्टी के पास मौका था। आतिशी अपनी महिला ब्रिगेड के साथ उतरी और ठीक एक दिन बाद यानी 21 फरवरी को बीजेपी से तीखे सवाल पूछे। मैं कल इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद उनसे पूछा भी गया, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं, कि क्यों आपने इसमें पास किया। तो उन्होंने कहा है कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है। वो कौन होते हैं? मुझे अचंभा है। रेखा गुप्ता जी कल ही भाजपा की मुख्यमंत्री बनी है और वो पहले ही दिन मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें एजेंडा बताने वाले। वो पहले ही दिन जेपी नड्डा जी से पूछ रही हैं कि मेरी सरकार है, नड्डा जी आप कौन होते हैं मुझे एजेंडा बताने वाले। क्योंकि वादा तो मोदी जी ने किया था, वादा तो नड्डा जी ने किया था, लेकिन पहले ही दिन रेखा गुप्ता जी मोदी जी से पूछ रही हैं कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। अब दिल्ली सरकार मैं चलाऊंगी। मोदी जी के वादों को तो पहले ही दिन मैंने झूठा साबित कर दिया, नड्डा जी के वादों को पहले ही दिन झूठा साबित कर दिया और अब मोदी जी और नड्डा जी मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते। अब मैं अपनी मर्जी से दिल्ली सरकार चलाऊंगी। अब विपक्ष का काम ही सत्ता से सवाल पूछने का है। ऐसे में आतिशी सवाल उठा रही हैं तो गलत क्या है। लेकिन सवाल यह है कि जो पार्टी सत्ता में 10 साल से लगातार शासन में रही हो, जिसने खुद महिलाओं से आम चुनाव 2024 के दौरान मदद का वादा किया रहा हो, तो क्या उसे नैतिक आधार है कि वो इस तरह के सवाल करे। इस मामले में जानकार कहते हैं कि यही तो सियासत का चरित्र है। विपक्ष में रहने पर हर दल को लगता है कि अगर सरकार की स्टीयरिंग उसके हाथ में होती तो ज़मीन और आसमान दोनों को मिला देता, लेकिन सरकार अपनी चाल से ही चलती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोई भी दल अपने वादों को लेकर कितना गंभीर है।
हाल ही में कुछ राज्यों के चुनावी नतीजे तस्दीक करते हैं कि अगर किसी दल ने जनता को बरगलाने की कोशिश की है तो लोगों ने उसे नकार दिया है। किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे दोबारा तिबारा मौका भी मिला है। कहने का अर्थ यह है कि किसी सरकार की कामकाज पर आलोचना करने के लिए समय देना चाहिए। अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी आलोचना पर उतर आई है, वो भी पहले दिन लोग उस आलोचना को सिर्फ और सिर्फ झल्लाहट के तौर पर ही देखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।